मेदांता हॉस्पिटल में अब तक किए गए 40,000 ऑपरेशन जो घुटने और नी को बदलाव के लिए किए गए थे डॉक्टर राजगोपाल की मेहनत का नतीजा है। अब तक किए गए 40,000 सफल ऑपरेशन को लेकर CEO डॉक्टर त्रेहन ने डॉक्टर राजगोपाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक स्तंभ की तरह मेडिसिन का देखा है और मेदांता हॉस्पिटल के एक ये आइकॉन डॉक्टर राजगोपाल ने बताया कि हमने बहुत से ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो लोगों को आज भी चिकित्सा को लेकर बहुत सफल रहे हैं और हम आगे भी इस अस्पताल को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। The journey of 40,000 surgeries. What a milestone! सामने खड़ा हो जाता है उनका पहले मुझे लगेगी ये हो डॉक्टर राजगोपाल। ये इंस्टीट्यूशन इन जैसे लोगों डॉक्टर राजगोपाल ने पहली सर्जरी की थी। दैट्स व्हाई रिमाइंडेड यू डॉक्टर राजगोपाल ने इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा पिलर है। वांट टू टेल यू दैट जब ये इंस्टीट्यूट बना रहे थे कई बार मैंने मेरे पार्टनर ने इस बारे में बात की, यहाँ मर तो नहीं जाएंगे, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, हमारी बस की नहीं होगी चला तो क्या होगा। और इन लोगों ने मिलके इस इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाया है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। सो कांग्रेचुलेशन टू यू डॉक्टर राजगोपाल एंड यू शुड नो व्हाई ही इज द बेस्ट बिकॉज़ हिज हार्ट इज द बेस्ट। He is a big-hearted, large-hearted person, and he does the surgery with his heart, not his mind and skill set, but with heart also. That's the best thing which he gives a positive energy to everyone. That's why you're born. So congratulations to all of you and to Dr. Rajgopal. Thank you. And being the last person. मिशन को डबल करने में कुछ पिलर्स होते हैं जिसमें आप ये 40,000 जो ट्रस्ट आपने निभाया है पेशेंट के लिए। ये जर्नी तो अच्छी है, बहुत बड़ी जर्नी होगी, बहुत टाइम लगा, लेकिन कुछ खास इसमें इंसिडेंट जो बताएं आप कि कुछ ज़्यादा समय लगा या कुछ खास ऐसी चीज़ें कुछ पेशेंट्स के लिए आपका जो प्रति रहा रवैया किस तरह से? देखिए जर्नी तो बहुत लंबी रही, जैसा कि सही कहा। हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास इम्प्लांट्स नहीं होते थे, यानी एक साइज होता था, एक इम्प्लांट होता था। हमारे आपको जाके तारीफ होगा कि आज इस तरह से हम ये स्टेराइल इम्प्लांट्स लिए उन दिनों में हमें हाथ में देते थे, हम उसको ले जाके ऑटोक्लेव करते थे, स्टेराइज करते थे। आज हमारे पास तकरीबन एक मरीज के लिए 24 साइज है। उस दिनों एक घुटने के लिए किसी का भी घुटना आपको साइज एक ही मिलता है। टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, लेकिन जो फिलॉसफी है रिप्लेसमेंट कोई भी सर्जरी फिलॉसफी से चलती है। आज वो फिलॉसफी में भिन्न आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नीड्स 1985-87 में डाले गए थे जो कि बहुत ही अर्ली टाइम पे डाले गए थे, उनके 35 साल का जो सर्वाइवरशिप है, जो हमारा जो सक्सेस स्टोरी होती है वो सर्वाइवरशिप पर डिपेंड है। उस सर्वाइवरशिप जो 35 साल पहले हमने डाला था उसका सर्वाइवरशिप 79%। आप सोच सकते हैं कि 79% उस जमाने के किए हुए मरीज चलते गए, और जितने लोग गुजर गए उस स्टडी के दौरान उन सबको हम जो जिन्होंने स्टडी किया उनको फेलियर्स हुआ। जो हमारा जो सक्सेस स्टोरी होती है वो सर्वाइवरशिप पर डिपेंड है। उस सर्वाइवरशिप जो 35 साल पहले हमने डाला था उसका सर्वाइवरशिप 79%। आप सोच सकते हैं कि 79% उस जमाने के किए हुए मरीज चलते गए, और जितने लोग गुजर गए उस स्टडी के दौरान उन सबको हम इट हैज़ बीन आवर एफर्ट, क्योंकि ये सर्जरी हम सिर्फ पेन के लिए करते हैं, और जो मरीज़ दर्द की वजह से चल नहीं पा रहा है या अपना गृहस्थी का काम नहीं कर पा रहा है और आज वो कंफर्टेबल है, नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, तो ये बहुत ऑलमोस्ट 35 साल की जर्नी है। और बड़ी खुशी होती है कि इतने केसेस हम कर पाए हैं और वो मरीज़ों को अच्छा कर पाए हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड भगवान के
ब्लेसिंग हमारे बुज़ुर्गों के, माता पिता जी के, हमारी फैमिली के और हमारे सारे कलीग्स और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये टीम एफर्ट है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम रही है। तो आपके सवाल का जवाब है, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। सर नी सर्जरी में रिप्लेसमेंट से बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल से डिफरेंट है। देखिए, भगवान की ब्लेसिंग हमारे बुज़ुर्गों के, माता पिता जी के, हमारी फैमिली के और हमारे सारे कलीग्स और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये टीम एफर्ट है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम रही है। तो आपके सवाल का जवाब है, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। सर नी सर्जरी में रिप्लेसमेंट से बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल से डिफरेंट है। देखिए, आपको एग्जैक्टली जो आप प्लान कर रहे हो उसमें आप तो अक्सर ये पेशेंट जो घुटने हैं मुड़ते का कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी होती है या एक्सरसाइज या किसी और थायराइड, उसमें किस तरीके से क्या प्रॉब्लम कहाँ जाती है? देखिए, इसका एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को पता नहीं, क्योंकि कुछ फैमिली में एक लेडी है, वो 40 साल में उनको सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है, कुछ लोग होते, उनकी फैमिली में बाकी लोग सब बिल्कुल ठीक हैं। आज के ज़माने में कुछ एविडेंस निकल रहा है कि शायद ये जेनेटिक हो सकता है। अभी उसका की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस तरफ हमारा रिसर्च देख रहा है। जैसे मैंने कहा, मोटापा, ओबेसिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थायराइड, डायबिटीज़ और हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन वजहों से भी जो जॉइंट का जो हेल्थ है वो कमज़ोर होता है। विटामिन डी की हमारे यहाँ बहुत मोटे लोगों की कमी है और कुदरती हमारा जो देश है एशिया में, जो टांगें हैं आपकी हल्की सी टेढ़ी होती हैं अंदर की तरफ, उसको हम लोग बोल लेग्स बोलते हैं। और उसके ऊपर अगर ये मोटापा है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, चोट लग रही है, विटामिन डी कम है, आपको ऑस्टियोमलेशिया जो विटामिन डी की कमी से होता है, ये प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे आर्थराइटिस में। सर नी का जो इशू है वो किसी मतलब परमानेंट एज में आता है या स्टार कभी भी हो सकता है? ये किसी भी आ सकता है। अगर आप गठिए की बात करें वो तो 6-7 साल की उम्र से, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र अनुसार होता है, पहले हम सोचते थे 50-60 के ऊपर, आजकल हम लोग 35-37 में भी ऐसे मरीज देख रहे हैं जिनकी सर्जरी की जरूरत है। जैसे विटामिन सी की कमी तो देखते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं उससे, लेकिन वो देखते नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ थी। ये भ्रम है। भ्रम। कैल्शियम का रोल ज़ीरो। इसकी वजह यह है कि कैल्शियम जो होता है, ये इसको हम लोग प्रेसिपिटेट सॉल्ट कहते हैं। जैसे आप रोटी लेते हैं तो रोटी के अंदर स्टीयरेट होता है, कैल्शियम और स्टीयरेट बनता है, वो आपके अंदर से बाहर निकल जाता है। आप साग लेते हैं, उसमें ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैल्शियम वैसे ज़रूरी है, लेकिन आप कैल्शियम की गोली अगर लेते हो, जैसे आप 1000 मिलीग्राम गोली लेते हो, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो मुश्किल से 100 ग्राम होता है। तो कैल्शियम से बेटर विटामिन डी है, और अगर आप कैल्शियम लेते हो तो विटामिन डी के साथ रहने में आपको ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेते हैं तो उससे इतना आपको लाभ नहीं। आजकल की बात करें, लोग टाइम नहीं पाते, टाइम नहीं दे पा रहे ड्रिंकिंग करना। मैं यहाँ पे जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था 9 नवंबर 2009 में, तब से हूँ। इससे पहले मैं फोर्टिस हॉस्पिटल और सीताराम भारती और मूलचंद हॉस्पिटल में था। तो ये हमारी जर्नी जो मेदांता की स्पेसिफिकली रही है, तो 40,000 में से मैं समझूंगा